नमस्कार, सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज्योत्सना पाटनी। अगले 1 घंटे में आपको दिखाऊंगी हर वो बड़ी खबर जिस पर रहेगी आपकी नजर। साथ ही वो खबरें भी दिखाऊंगी जिनकी हैरान करने वाली तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जमकर उपद्रव हुआ। पुलिस वालों पर पथराव हुआ, आगजनी करके कई दुकानों को खाक कर दिया गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। हालांकि बंगाल पुलिस का कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मुर्शिदाबाद के साथ साथ पश्चिम बंगाल के ही दूसरे शहरों में भी प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। तो वहीं हैदराबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मिल्ली काउंसिल आगे की रणनीति बना रहे हैं। इधर राणा सांगा की जयंती को देखते हुए आगरा शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करणी सेना का दावा है कि आज 3 लाख लोग जयंती के समारोह में मौजूद रहेंगे। ये सारी खबरें अगले 1 घंटे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। वक्फ कानून रद्द करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना के अलावा जागीपुर में हिंसक प्रदर्शन हुए। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने जुमे की नमाज के बाद नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगा दिया। जब पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू किया तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये वीडियो आप उसी का देख रहे हैं। रोड पर बाइकें जला दी गई, बस को जलाकर फूंक दिया गया, यहाँ तक कि घरों में भी लोगों ने आग लगाई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं साउथ 24 परगना में विरोध कर रहे मुसलमानों ने पूरी की पूरी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां हिंसा के बाद 2 कंपनी बीएसएफ की तैनात कर दी गई है। फिलहाल हालात पूरी तरह से पुलिस के मुताबिक कंट्रोल में हैं। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार हिंसा की घटना घटने के बाद जैसे कि देखा गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो कहीं ना कहीं पूरे जो इलाका है इस इलाका को शांत नहीं कर पाए। उसके बाद बीएसएफ के 2 कंपनी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और बीएसएफ के जितने भी जवान यहाँ पर है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इसी जो ये वो इलाका है शमशेरगंज का, जहाँ पर भारी मात्रा में हिंसा हुई शुक्रवार जब जुम्मे के नमाज के बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों में कुछ उपद्रवी भी वहां पर मौजूद थे, तो काफी भारी मात्रा में यहाँ पर हिंसा भड़क गई और जगह जगह पर आगजनी जैसी घटना घटी, तोड़फोड़ की घटना घटी। तो उसके बाद पूरे इलाके को काबू में लाने के लिए बीएसएफ की तैनात किया गया है और बीएसएफ यहाँ पर इस वक्त तैनात है और ताकि कोई भी अप्रिय घटना और फिर से ना घट पाए, इसलिए यहाँ पर बीएसएफ की तैनाती की गई है। टोटल 2 कंपनी की बीएसएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि नया तरीके से कोई भी हिंसा यहाँ पर ना भड़के। बीएसएफ की तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने वक्फ कानून के विरोध में जमकर हिंसा की। हिंदुओं की दुकानों, लॉज को टारगेट किया। ऐसे ही एक श्रीहरि लॉज के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का शमशेरगंज, तो ये शमशेरगंज का जो ये ट्रैफिक बूथ है, ट्रैफिक कियोस्क है, उसमें भी काफी भारी मात्रा में तोड़फोड़ की गई है और उसके एकदम सामने जैसे कि देखा जा रहा है एक के बाद एक बाइक की भी जली है। एक के बाद एक बाइक को जलाया गया है। जिधर भी आप देखोगे उधर ही एक के बाद एक लगातार ऐसे इसी तरीके से बाइकों को जलाई गई है, साइकिलें को जलाई गई है। यानी कि हिंसा जो हुई थी वो हिंसा का मात्रा आप समझ सकते हो इस विजुअल के जरिए। तो दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक यहाँ पर बाइकें जली हुई है, जल के राख हो चुकी है। यहाँ पर काफी सारे दुकान भी थे, वो दुकान भी जलकर एकदम राख हो चुका है। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और तोड़फोड़ के जो निशान है वो निशान एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर दुकानों में भी आगजनी हुई है और हर एक दुकान को तोड़फोड़ की गई है। तो ऐसे कि जैसे कि देखा जा रहा है कि ये पूरी हिंसा जो फैली शुक्रवार को जैसे कि देखा गया है कि ये वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उस प्रदर्शन से अचानक ही पूरा हिंसा भड़क गई और हिंसा भड़कते हुए ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में तोड़फोड़, आगजनी सब कुछ किया गया। यहाँ पर एक एक दुकानों को चुन चुन के यहाँ पर आग के हवाले किया गया। तो हिंसा का मात्रा कितना हो सकता है ये विजुअल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
तस्वीरें बता रही हैं किस कदर हिंसा भड़काई गई। वहीं मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों के निशाने पर हिंदू समुदाय और पुलिस वाले थे। उपद्रवियों ने इनकी दुकानों में तोड़फोड़ की, बाइकों में आग लगा दी। हाईवे के पास बनी हिंदू की दुकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। हम लोग इस वक्त है मुर्शिदाबाद के सूती ट्रैफिक कियोस्क के सामने, और ये जो सूती ट्रैफिक कियोस्क है इसको जैसे कि देखा जा रहा है कि आगजनी के किया गया, इसमें तोड़फोड़ की गई काफी भारी मात्रा में, और यहाँ पर आगजनी की घटना भी घटी। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है ये सूती पुलिस स्टेशन का ट्रैफिक जो कियोस्क होता है वो कियोस्क से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के एकदम करीब। तो जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर आगजनी की घटना जो घटी थी ये एकदम स्पष्ट देखा जा रहा है, और यहाँ पर जो पंखे थे वो पंखे वगैरह सब कुछ खराब हो चुके हैं, और यहाँ पर जितने भी सामान वगैरह था वो सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो चुका है। तो जैसे कि देखा गया है कि शुक्रवार जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्टकारी में से कुछ उपद्रवी उसमें घुस गए, और उपद्रवी घुसते हुए ये सारी पूरी जो घटना है वो घटना को अंजाम दिया। और फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सूती ट्रैफिक के जो कियोस्क है ये कियोस्क में काफी तोड़फोड़ की गई और इसको आग के हवाले भी किया गया। यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। क्या हुआ था दादा? क्या हुआ सर? ये पुलिस हुआ था। हाँ, फिर दंगा हो गया। अच्छा, क्या इधर उधर से आदमी आया। कौन लोग थे वो? कौन लोग सर? बाहर से आया। अच्छा, उपद्रवी थे वो लोग? उपद्रवी नहीं थे सर, वो प्रोटेस्ट करने के लिए आया था। वो वक्फ बोर्ड की वो लोग बोल रहा था, वक्फ का प्रोटेस्ट के लिए आए थे। हाँ, फिर आके कोई आके इधर आग लगा दिया, कोई बस पे आग लगा दिया। आगजनी की घटना हुई, और इसके साथ साथ बस जो है वो बस भी जलाए गए, पुलिस के जो वैन थे वो वैन भी जलाए गए, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डर के माहौल इस वक्त है सूती जो ट्रैफिक इलाका है इस इलाके में। और इस वक्त फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के काफी तैनात यहाँ पर किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना और फिर से ना घटे, इसलिए पुलिस काफी मात्रा में यहाँ पर तैनात किया गया है। मुर्शिदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर हिंसा भड़की वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है? पुलिस बल की तैनाती मौके पर है। वहीं उपद्रवियों के निशाने पर दरअसल हिंदू समुदाय के लोग भी थे, और यही कारण है कि चुन चुन कर उनकी दुकानों के सामने हमला किया गया। अंदर रखा सामान तक दुकानों का बाहर फेंक दिया गया। ये तस्वीरें लगातार मुर्शिदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। जब हिंसा भड़की तो वहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, मोटरसाइकिल तक में आग लगाई गई, लोगों के घरों पर भी हमला किया गया। इसके अलावा हाईवे के पास बनी हिंदुओं की दुकानों को भी टारगेट पर लिया गया और चुन चुन कर आग लगाई गई। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का शमशेरगंज, तो ये शमशेरगंज का जो ये ट्रैफिक बूथ है, ट्रैफिक कियोस्क है, उसमें भी काफी भारी मात्रा में तोड़फोड़ की गई है। और उसके एकदम सामने जैसे कि देखा जा रहा है एक के बाद एक बाइक भी जली है, एक के बाद एक बाइक को जलाया गया है। जिधर भी आप देखोगे उधर ही एक के बाद एक लगातार ऐसे इसी तरीके से बाइकों को जलाई गई है, साइकिलें को जलाई गई है। यानी कि हिंसा जो हुई थी वो हिंसा का मात्रा आप समझ सकते हो इस विजुअल के जरिए। तो दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक यहाँ पर बाइकें जली हुई है, जल के राख हो चुकी है। यहाँ पर काफी सारे दुकान भी थे, वो दुकान भी जलकर एकदम राख हो चुका है। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, और तोड़फोड़ के जो निशान है वो निशान एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर दुकानों में भी आगजनी हुई है, और हर एक दुकान को तोड़फोड़ की गई है। तो ऐसे कि जैसे कि देखा जा रहा है कि ये पूरी हिंसा जो फैली शुक्रवार को जैसे कि देखा गया है कि ये वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और उस प्रदर्शन से अचानक ही पूरा हिंसा भड़क गई, और हिंसा भड़कते हुए ये पूरा जो एरिया है इस पूरे एरिया में तोड़फोड़ आगजनी सब कुछ किया गया। यहाँ पर एक एक दुकानों को चुन चुन के यहाँ पर आग के हवाले किया गया। तो हिंसा का मात्रा कितना हो सकता है ये विजुअल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना और कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुआ। भीड़ ने बमबारी की, सरकारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे।
प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वक्फ कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में हो रहे हैं। शुक्रवार को यहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, रोड पर बाइकें जला दी, बस को फूंक दिया, यहां तक कि घरों में भी आग लगा दी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज और सूती इलाके में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पहले वक्फ कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कानून को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने गई तो पुलिस पर ही हमला कर दिया। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पूरी सड़क ईंट पत्थरों से पट गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के गोले दागे, लेकिन उपद्रवी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। घंटों तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। इसके बाद आसपास के इलाकों से फोर्स को बुलाया गया, तब जाकर हालात कंट्रोल में आए। मुर्शिदाबाद, सूती और शमशेरगंज की तरह उपद्रवियों ने जलंगी इलाके में भी जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने पहले बीडीओ कार्यालय को घेर लिया, उसके बाद कार्यालय पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बीडीओ ऑफिस में लगी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। उपद्रवी घंटों हंगामा करते रहे। कुछ ऐसे ही हालात साउथ 24 परगना में भी रहे। यहाँ भी जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ उपद्रवी पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गए, पुलिस वैन के शीशे चकनाचूर कर दिए, पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, रास्ते से गुजर रही एक डीसीएम पर भी चढ़कर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रेलवे को भी निशाना बनाया। निमटीटा रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रवी ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें 7 से 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पत्थरबाजी की वजह से धुलियानगंगा और निमटीट रेलवे स्टेशन के बीच सेवा बाधित हो गई। कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया, 2 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वहीं न्यू फरक्का अजीमगंज रेलखंड पर 5000 प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर छात्र भी उतरे। हजारों की संख्या में आलिया यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे, वक्फ बिल वापस लो के नारे लगाए। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी से पार्क सर्कस तक के इलाके में मार्च किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं रुके। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मार्च करते हुए पार्क सर्कस पहुंचे। इस दौरान भी सड़क पर जबरदस्त हंगामा होता रहा। वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमें पहले से जानकारी थी कि गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए जानकारी पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ शेयर की। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदर्शन के नाम पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। राज्यपाल ने लोगों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही एक 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मुर्शिदाबाद जिला इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए राज्यपाल ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से भी संपर्क किया। वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बंगाल में दंगा करने की खुली छूट दे रखी है, इसलिए हर शहर में हंगामा हो रहा है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है,
पुलिस को हाथ में हाथ धरे, गोली नहीं चला रही पुलिस। गोली किस लिए रखा है? किसी के शादी के अवसर पर फटाने के लिए, वो जो चलाने के लिए रखा है क्या ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी को चाहिए इमीडिएट केंद्र से बात करके केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनाती करनी चाहिए और लाठीचार्ज करनी चाहिए बंदरों के ऊपर। जिस तरीके के उपद्रव ये लोग मचा के रखे बंगाल में, इनको बहुत सख्त हाथों से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां अखनूर में सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में जेसीओ शहीद हो गए। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की साजिश पाकिस्तान की तरफ से कराई जा रही थी और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का भी उल्लंघन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से यह खबर है, जहां किश्तवाड़ में 2 और आतंकियों को ढेर किया गया है सेना की तरफ से। किश्तवाड़ एनकाउंटर में 3 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी है। कल एक आतंकी को सेना ने मार गिराया था। इलाके में फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। 9 अप्रैल से इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने वांटेड अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश हरिंदर सिंह के पैर में गोली लगी। हरिंदर सिंह कुख्यात गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गैंग का गुर्गा है। हाल ही के दिनों में रंगदारी, धमकी और फायरिंग की कई घटनाओं में ये शामिल रहा है। फायरिंग की 3 घटनाओं में इसके शामिल रहने की जानकारी है। पंजाब के तरन तारण से पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब मोस्ट वांटेड आतंकी को उन्होंने पकड़ लिया। खबर अहमदाबाद से, जहां के खोखरा इलाके में एक हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग में फंसे लोगों के रेस्क्यू की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। इमारत में लगी भीषण आग, नीचे से ऊपर तक पूरी इमारत हुई धुआं धुआं। घरों के अंदर फंसे लोग लगा रहे मदद की गुहार। बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते लोग। तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां शुक्रवार को खोखरा इलाके में एक हाई राइजिंग बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग कितनी भीषण थी, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डिंग के आसपास का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आग बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर लगी थी, लेकिन कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। जो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे वो घरों के अंदर से मदद की गुहार लगा रहे थे। सामने आए वीडियो में बिल्डिंग की सीढ़ियों पर 2 महिलाएं और 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक महिला अपने बच्चे को पकड़े हुए बाहर की ओर लटकाए खड़ी है। उसके पीछे से निकल रहे घने धुएं से आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दौरान एक बच्ची नीचे गिरने से बाल बाल बच गई। इसके बाद एक महिला उसी दीवार से नीचे के फ्लोर पर आने की कोशिश करती है। नीचे खड़े लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही महिला ऊपर से दीवार को छोड़ती है, महिला नीचे की तरफ उल्टा गिर जाती है, लेकिन नीचे खड़े लोग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। इस दौरान जो लोग बिल्डिंग में मौजूद थे वो बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। बिल्डिंग में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद फंसे हुए 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग किसी घर में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कुकर में लगी थी। आग अचानक तेजी से फैली और लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां के रतलाम में रफ्तार का कहर नजर आया। लोडिंग गाड़ी ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आग की चिंगारियां उठने लगी। ऑटो जमीन पर रेंगता हुआ दूसरे छोर से जा टकराया। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो खुद एक बिजली के पोल से टकराई। एक पल के लिए तो लगा कि आग का गोला बन गया है। जबरदस्त टक्कर की तस्वीरें रतलाम की हैं। 11 अप्रैल की सुबह ठीक 5 बजे एक लोडिंग गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी। यह हादसा रतलाम के 2 बत्ती चौराहे के पास हुआ। जिस वक्त टक्कर हुई, ऑटो में 3 लोग सवार थे। तीनों बुरी तरह घायल हो गए। उनमें से एक महिला सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। टक्कर के बाद गाड़ी बिजली के पोल से टकराई, जिससे जबरदस्त स्पार्किंग हुई। रतलाम के स्टेशन थाना रोड की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद की बात करते हैं, जहां पेट्रोल पंप सेल्समैन ने दबंगों ने जमकर उनके साथ मारपीट की। दबंग प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन सेल्समैन नहीं माना और दबंगों ने
इस दौरान मारपीट शुरू कर दी। पेट्रोल पंप पर 2 ग्राहक पहले से अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं। इस बीच तीसरा बाइक सवार पहुंचता है और अपनी बारी का इंतजार किए बगैर सेल्समैन से बोतल में पेट्रोल देने को कहता है। इस बीच दबंग बाइक सवार के दूसरे साथी भी पहुंच जाते हैं। दबंग बाइक सवार सेल्समैन के हाथ से नोजल छीनकर खुद ही बोतल में पेट्रोल डालने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्समैन उसे ऐसा नहीं करने देता। इस बीच दबंग बाइक सवार अपने साथियों के साथ सेल्समैन पर हमला कर देता है। पेट्रोल पंप पर दबंगई और मारपीट का ये मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है, जहां सेल्समैनों से दबंगों ने जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि जिन 5 लोगों ने सेल्समैन से मारपीट की है वो प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल डालने का दबाव बना रहे थे और ऐसा नहीं करने पर सेल्समैन से उलझ पड़े। बहुत देर तक पेट्रोल पंप पर हंगामा और मारपीट करने के बाद दबंग बाइक सवार भागने लगे। इस दौरान सेल्समैन और पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने एक आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बुलंदशहर के बाद अब खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां धूल भरी आंधी की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि 15 से ज्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे हैं, कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अचानक ऐसा अंधड़ आया कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। थोड़ी देर पहले तक दिल्ली गर्मी से परेशान थी, लेकिन अचानक हवा चली तो आंधी में बदल गई। दिल्ली के सराय रोहिल्ला की तस्वीर देखिए कैसे आंधी से उखड़े पेड़, टूटी डालियां गाड़ियों पर गिर गई और गाड़ियों का कचूमर निकल गया। पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ियों का तो बुरा हाल है, हर तरफ पेड़ गिरे पड़े हैं। दिल्ली की एक और तस्वीर देखिए, छोटे बड़े सभी पेड़ आंधी से उखड़े और इस कार का नुकसान कर दिया। पुलिस को पेड़ हटाने के लिए मौके पर कटर बुलाना पड़ा। सड़क पर पेड़ होने की वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। दिल्ली गेट के पास पुराना पीपल का पेड़ मोटरसाइकिल पर गिर गया। पेड़ इतना भारी था कि मोटरसाइकिल का कचूमर निकल गया। जिस शख्स की मोटरसाइकिल है वो पास ही अस्पताल में अपने परिजनों से मिलने आया था, लेकिन वापस जाने लगे तो ये मोटरसाइकिल चलने लायक नहीं बची। यहाँ आया था पेशेंट, हमारी भतीजी है, उसकी तबीयत सीरियस है, तो उसे आया था, मैं यहाँ खड़ा था और अचानक मुझे आवाज आई पेड़ की कर करके, तो मैं बाइक से उतर गया। बाइक से मैं नीचे उतरा हूँ, उतनी देर में बाइक खुली। कुछ आपको चोट तो नहीं, मुझे चोट नहीं। अब मंडी हाउस की तस्वीर देखिए, यहाँ चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन आंधी के सामने नहीं टिके और इन पेड़ों की डालियां सड़कों पर आ गिरी। आईटीओ के पास ये पोल ठीक सड़क के ऊपर गिर गया। गनीमत रही कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना हादसा हो सकता था। पोल की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। जिस वक्त आंधी आई उसी वक्त दिल्ली के मधु विहार में इस निर्माणाधीन बिल्डिंग की एक दीवार भी गिर गई। दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दीवार आंधी की वजह से गिरी या फिर किसी किस्म की लापरवाही बरती गई। तकरीबन 6:30 बजे के करीब जब आंधी आई थी तो उसके कारण कोलैप्स हुई। बाकी हमारी टीम जांच पड़ताल कर रही है बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज आंधी की वजह से साइन बोर्ड का पोल गाड़ी के ऊपर गिर गया और गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गाड़ी में सवार शख्स मामूली रूप से घायल हो गया, लेकिन गाड़ी चलने लायक नहीं रही। पुलिस को डैमेज गाड़ी को हटाने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी। सर एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि अभी यहाँ पे एकदम द्वारका एक्सप्रेसवे के कोई गाड़ी के नीचे दब गया है सर। अभी मौके पे आया, हमने आदमी को इसमें मामूली चोट लगी थी, उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया। क्या ये गिरा क्या है? ये ऊपर का ये जो लगा बोर्ड लगा हुआ था, साइडिंग बोर्ड, यही गिर गया था सर। चोट लगी किसी को? मामूली चोट लगी थी सर, वो बिल्कुल हॉस्पिटल में ठीक है सर। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई सर। दिल्ली एनसीआर में आंधी का अलर्ट अचानक मिला, लेकिन जो लोग सड़कों पर थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना है, हालांकि 13 तारीख से फिर गर्मी हो जाएगी।